हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 4 सिविक्स क्लास 7th का करेंगे, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। जेंडर जस्टिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड। Salmon Island. The Salmon Islands are one of the large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. 1920s children in this island did not go to school. When the babies started walking on own, they were left under the care of their older brother and sisters. Children as old as 5 years looked after their younger siblings. After attaining 9 years of age, boys joined an older boy for outdoor activities like fishing and planting coconuts. However, girls continued looking after the younger one. When girls became teenagers, that is 14 years of age, they were allowed more freedom as they could then go for fishing and plantation activities or help their mothers in cooking etc. जेंडर जस्टिस होती है कि इक्वल राइट होने चाहिए, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपको लाइफ को जीने का बराबर हक होना चाहिए। यहाँ सैमन आइलैंड के बारे में बता रखा है कि एक आइलैंड है जो प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग में है। छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है ये। तो 1920 में 1920 में यहाँ पे जो चिल्ड्रंस पैदा हो रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, वो स्कूल नहीं जाते थे। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके जो बड़े भाई बहन हैं वो उनका ध्यान रखते थे, और 5 साल के बच्चे जो हैं वो अपने से छोटे बच्चों का ध्यान रख रहे थे। उसके बाद में 9 साल के होने के बाद में जो लड़के हैं वो तो फिशिंग और कोकोनट फार्मिंग वगैरह जैसी चीज़ों के लिए चले जाते थे, और लड़कियां जो हैं वो घर में छोटे बच्चों का ध्यान रखती थी या अपनी मदर की हेल्प करती थी। 14 साल के बाद में लड़कियों को भी फिशिंग और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती थी। मतलब 14 साल तक बच्चों को पढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है। मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश, इंडिया, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड अ डिफरेंट आउटलुक. The school for boys was open while the one for girl was closed. Man and woman do equal work, but it is not valued equally. एमपी में भी ऐसा है कि एमपी इंडिया की बात हो रही है, जहाँ लड़के और लड़कियों में भी फ़र्क है। लड़कों के लिए स्कूल खुले हैं और लड़कियों के लिए बंद। आदमी और औरत एक ही जैसा काम करते हैं, लेकिन उनको एक जैसी कीमत या बराबरी का हक नहीं मिलता है। वैल्यूइंग हाउस वर्क। मैनी वुमेन वर्क इन ऑफिसेज एंड मैनी डू ओनली हाउस होल्ड वर्क। वैल्यूइंग हाउस वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच नीड्स टू बी propagate in society. If we look at the lives of domestic workers, they are involved in activities like sweeping, cleaning, cooking, washing clothes and dishes, or looking after children. Most of these are women. A number of housework actually involve many different tasks. The work requires a strenuous and physical demanding situation. अब यहाँ पे देखिए कि जो घर में काम करती हैं मदर्स जो होती हैं हमारी, और तो या लड़कियाँ, बच्चे जो घर में हैं और काम कर रहे हैं, स्पेशली घर की सफाई करना, घर के और भी काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, घर की देखभाल करना, तो ये बहुत सारे काम हैं जो एक दूसरे से अलग हैं और ज़रूरी हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं। लेकिन इसको करने वाले व्यक्ति को, मतलब जो मदर है, उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दी जाती। उसको ना तो काम के बदले पैसा मिलता है, अगर यही काम वो किसी और के घर में जाके करेगी तो बदले में उसको कुछ पैसा या इंसेंटिव मिलेगा, बट इस काम को जब घर में करते हैं
तो उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बोल देते हैं अरे तुम तो घर में रहती हो, तुम क्या करती हो। बट घर में भी बहुत सारा काम होता है जिसके लिए फिज़िकल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल, इन रियलिटी डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कैरीज ऑन। हालांकि हमारा जो संविधान है वो भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता, पर हकीकत यह है कि फिर भी भेदभाव है और चल रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस टू हेल्प वुमेन। औरतों की मदद के लिए आंगनवाड़ी और विलेजेस में आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना करी है सरकार ने, जहाँ पे वो अपने बच्चों को थोड़ी देर छोड़ सकती हैं, जहाँ बच्चे खेलते हैं, खाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और उतनी देर में लेडीज़ जो है वो अपने घर का इम्पॉर्टेंट काम निपटा लेती हैं। तो दैट्स ऑल, ये छोटा सा एक चैप्टर है सिविक्स का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की वो नहीं है। ये सब डे टू डे लाइफ में हमारे साथ होने वाली चीज़ें हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।